हेलो वीवर्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसे योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त करी जिससे वेट लॉस किया जा सकता है, जिससे वज़न घटाया जा सकता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनसे अगर हम अंडरवेट हैं तो किस तरह से उनसे वेट बढ़ाया जा सकता है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ ऐसे योगासन के बारे में जिनसे अगर हम अंडरवेट हों तो किस तरह से वेट बढ़ाया जा सकता है। मोटापे की तरह शरीर का कम वज़न होना भी कई शारीरिक परेशानियों का कारण बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति कम वज़नी है तो इसका मतलब उसे ज़रूरी पोषण नहीं मिल रहा है। पोषण के अभाव में शरीर कमज़ोर होने लगता है और शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी या फिर रुक जाती है। हालांकि अंडरवेट होने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, जिनमें आनुवांशिक कोई गंभीर बीमारी या फिर कुपोषण शामिल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंडरवेट की स्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके कम वज़न को बढ़ाने का काम करेंगे। इस योगासन का फ़ायदा तभी है जब आप नियमित रूप से स्वस्थ खान पान का सेवन भी करें और संतुलित जीवन शैली का पालन करें। वहीं अगर आप किसी गंभीर बीमारी के कारण अंडरवेट हैं तो साथ में डॉक्टरी इलाज भी ज़रूर लें। वज़न बढ़ाने के लिए योग किस तरह से आपकी मदद कर सकता है? अगर आप योग का अभ्यास करते हैं या इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको योग के शारीरिक लाभों के विषय में ज़रूर पता होगा। प्राचीन काल से चली आ रही इस विद्या को आज पूरा विश्व अपना रहा है। योग को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कुंजी माना गया है। योग शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और अतिरिक्त रूप से शरीर को शुद्ध करता है। शरीर से जुड़ी किसी भी तकलीफ़ का इलाज योग द्वारा संभव है, लेकिन इसके लिए आपको नियमित योग अभ्यास करना होगा और खान पान पर नियंत्रण भी रखना होगा। योग से न सिर्फ मोटापा ही कम किया जा सकता है, बल्कि अगर आप अंडरवेट हैं तो वज़न भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप अंडरवेट का शिकार हैं तो आप योगासन की मदद ले सकते हैं। योग की कई ऐसी प्रक्रिया हैं जो जल्द वज़न बढ़ाने का काम करेंगी। ये यौगिक क्रियाएं आपकी भूख को बढ़ाएंगी, जिससे बॉडी मास भी चढ़ेगा। हम कुछ ऐसे ही योगासनों के बारे में बताएंगे जो आपके कम वज़न को ठीक करने का काम करेंगे। वज़न बढ़ाने के लिए योग का महत्व समझने के बाद उन योग के बारे में जानते हैं जो वज़न बढ़ाने में कारगर हैं। वज़न बढ़ाने के लिए योगासन। योग से न सिर्फ आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI बढ़ता है, बल्कि इम्यूनिटी सिस्टम, मांसपेशियों और हड्डियों में भी मजबूती आती है। योग के संबंध में एक बात को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि प्रत्येक योगासन में सांस का बेहद महत्व है। लंबी गहरी सांस लेने पर पेट गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए और सांस छोड़ने पर बिना हवा वाले गुब्बारे की तरह अंदर जाना चाहिए। भुजंगासन। आइए जानते हैं भुजंगासन कैसे लाभकारी है। अंडरवेट की समस्या से निजात पाने के लिए आप भुजंगासन कर सकते हैं। यह आसन सीधा पाचन तंत्र पर काम करता है, जिससे भूख में सुधार होता है। इसके अलावा यह आसन करने से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और सांस लेने में सुधार होती है, क्योंकि ये योग पाचन क्रिया पर काम करता है, जिसके वजह से वेट गेन अच्छी प्रकार से होती है। कैसे करें भुजंगासन? सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं, पैरों के बीच की दूरी को कम करें और पैरों को सीधा रखें। अब अपनी हथेलियों को कंधे के सीध में लाएं। अब सांस लेते हुए छाती से लेकर नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड इसी अवस्था में बने रहें और धीरे धीरे सांस लेते व छोड़ते रहें। फिर गहरी सांस लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में नीचे आ जाएं। इस तरह से आप एक चक्र पूरा कर लेंगे। शुरुआत में आप इस योगासन को 4 से 5 बार कर सकते हैं। नियमित अभ्यास करें और चक्र की संख्या बढ़ाते जाएं। वज्रासन। वज्रासन के लाभ। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। यह आसन सीधा पाचन तंत्र पर काम करता है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा यह आसन मन को भी शांत करता है। अंडरवेट की समस्या को ठीक करने के लिए आप वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं।
आइए वज्रासन करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पैरों को ज़मीन पर फैलाकर बैठें। दाहिना पैर और घुटने से मोड़ें और दाहिने कूल्हे के नीचे रखें। इसी तरह से बाएं पैर को मोड़ें और अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। अब एड़ियों को नितंबों के नीचे लाएं। हाथों को घुटनों पर रखें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अंडरवेट की समस्या से निजात पाने के लिए आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को आसनों का समूह कहा जाता है, जिसमें 12 मुद्राएं शामिल होती हैं और इन्हें आपको एक के बाद एक करना होता है। ये सभी आसन मिलकर पाचन तंत्र से लेकर हृदय स्वास्थ्य, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। घटते वजन को संतुलित करने के लिए आप सूर्य नमस्कार का सहारा ले सकते हैं। यह आसन इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम कभी करती है, जिससे आपकी भूख न लगने की आदत में सुधार होती है और आपका BMI भी बढ़ता है। प्रणाम आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को छाती के पास लाएं और नमस्कार की मुद्रा में रखें। हस्त उत्थान आसन। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करें और कानों के पास ले जाएं। अब पीछे झुकने की कोशिश करें। पादहस्तासन। अब सांस छोड़ते हुए पेट के बल झुकें और हथेलियों को ज़मीन पर रखने का प्रयास करें। इसके साथ ही घुटनों को बिना मोड़े माथे से घुटने को छूने का प्रयास करें। अश्व संचालनासन। इस आसन में सबसे पहले आपको सांस लेते हुए बाएं पैर पर बैठना होता है और फिर दाएं पैर को पीछे ले जाना होता है। इस मुद्रा में आपका दायां घुटना ज़मीन पर लगा रहना चाहिए। साथ ही छाती को आगे की ओर फैलाते हुए ऊपर देखने का प्रयास करें। पर्वतासन। अब सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे करें और शरीर को बीच से उठाने का प्रयास करें। इस आसन के दौरान बाजुओं को सीधा रखें और एड़ियों को ज़मीन से सटाने की कोशिश करें। अष्टांगासन। पर्वतासन से अष्टांगासन में जाते समय पहले सांस लेते हुए घुटनों को ज़मीन से सटाएं। साथ ही छाती और ठुड्डी को ज़मीन के साथ स्पर्श करें। भुजंगासन। इस आसन के लिए बिना सांस छोड़े कमर के ऊपर के हिस्से को नाभि तक उठाने का प्रयास करें। आसन के दौरान हथेलियां ज़मीन से सटाए रखें। पर्वतासन। अब सांस छोड़ते हुए शरीर को बीच से उठाने का प्रयास करें। आसन के दौरान बाजुओं को सीधा रखें और एड़ियों को ज़मीन का स्पर्श कराएं। अश्व संचालनासन। सांस लेते हुए दाएं पैर को आगे लाएं और बैठ जाएं। अपना बायां पैर सीधा रखें और बाएं घुटने को ज़मीन से सटाएं। पादहस्तासन। इस आसन के लिए सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं और हथेलियों को ज़मीन से व माथे को घुटनों से सटाएं। हस्त उत्थानासन। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे झुकने की कोशिश करें। पवन मुक्त आसन। अंडरवेट से राहत पाने के लिए आप इस आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन पाचन तंत्र पर अच्छी तरह काम करता है और उसे नियंत्रित करता है। पवन मुक्त आसन अतिस्क्रिय मेटाबॉलिज्म को शांत करने का काम करता है। इसके अलावा ये आसन शरीर के द्वारा बेहतर तरीके से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। कम वजनी शरीर का वज़न बढ़ाने के लिए आप इस आसन को नियमित अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। करने का तरीका। इस आसन के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ शरीर के साथ सटे रहने चाहिए। अब गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को मोड़ें। अब आप अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें और उन्हें छाती से लगाने की कोशिश करें। अब आपको सांस छोड़ते हुए सिर को उठाना होगा और नाक को घुटने का स्पर्श कराना होगा। इस अवस्था में कुछ सेकंड रहें। अब सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को और सिर को प्रारंभिक अवस्था में ले आएं। दाएं पैर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह आसन बाएं और फिर दोनों पैरों से एक साथ करें। इस आसन को आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। मत्स्य आसन। वज़न बढ़ाने के लिए मत्स्य आसन बहुत ही फ़ायदेमंद योग मुद्रा है। ये आसन थायराइड ग्रंथि सहित कई प्रणालियों पर काम करता है।
थायराइड ग्रंथि वज़न कम करने का कारण बन सकती हैं और ये आसन इस ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा यह आसन पाचन तंत्र व मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हृदय स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करता है। आप इस आसन का नियमित अभ्यास कर अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं। करने का तरीका, सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे पीछे झुकना शुरू करें और पीठ के बल लेट जाएं। अब आपको अपने दाएं हाथ से बाएं पैर और बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ना होगा। अब दोनों कोहनियों को ज़मीन पर टिकाकर रखें और घुटनों को ज़मीन से सटाएं। अब सांस लेते हुए जितना हो सकता है सिर को पीछे की ओर ले जाएं। इस अवस्था में सांस धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब आप लंबी सांस लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस चक्र को 4 से 5 बार करें। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग आसनों के बारे में बताया जिससे अगर आप अंडरवेट हैं तो अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।